भाई संडे का दिन होता है भाई फन डे, बट ये वाला संडे हमारे लिए एक तरह से बन गया भाई लूज डे, क्योंकि इस दिन हमने भाई हारी हैं बहुत सारी चीजें। सबसे पहले भाई हम सिडनी का टेस्ट हार गए, उसके बाद भाई हम जो बीजीटी ट्रॉफी थी वो भी हार गए, देन उसके बाद WTC के फाइनल में जाने का चांस था वो भी हार गए, फिर उसके बाद भाई बुमराह की कैप्टनसी में भी टेस्ट हार गए। तो भाई ऊपर से नीचे तक संडे का दिन आज का जो है वो हार ही रहा है भाई। तो आज बात करेंगे भाई इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी चल रहा था सीरीज, उसके बारे में बात करेंगे कि भाई क्या कुछ फाइंडिंग्स हैं, क्या कुछ प्लस पॉइंट्स उस सीरीज में रहे, क्या कुछ नेगेटिव पॉइंट्स वहां पे रहे। बात यार उन्हीं के बारे में आज करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी स्टार्ट होने से पहले भाई मेंटेलिटी क्या थी? मेंटेलिटी ये थी कि हम न्यूजीलैंड के साथ सीरीज हार के आ रहे हैं और ये जो होने वाली है, जो बीजीटी होने वाली है, वही एक चांस है हमारा WTC के फाइनल तक जाने का, जिसमें भाई हमको लग रहा था कि न्यूजीलैंड से हारने के बाद मुश्किल ही चांस है कि ऑस्ट्रेलिया को हम ये सीरीज हरा पाए, क्योंकि करंट फॉर्म को देखते हुए प्लेयर्स की हमको मुश्किल ही लग रहा था कि भाई हम ये बीजीटी जीत पाएंगे। एंड फिर टॉस स्टार्ट होता है भाई पहले टेस्ट से, जो कि हुआ था पर्थ में, और उसके अंदर हमको कुछ दिखती हैं अच्छी इनिंग्स बैटर्स के द्वारा भी एंड बॉलर्स के द्वारा, बुमराह के द्वारा भी हमको वहाँ पे कुछ अच्छे विकेट्स, अच्छे स्पेल्स दिखते हैं वहाँ पे। तो सबसे पहले उस टेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पहले टेस्ट में रोहित शर्मा अवेलेबल नहीं थे, तो KL राहुल पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था वहाँ पे कि वो परफॉर्म कैसा करते हैं भाई। उनपे बिलीव, उनपे क्वेश्चन मार्क था, कॉन्फिडेंस पे कहीं ना कहीं कि वो अच्छा करेंगे नहीं करेंगे। बट फर्स्ट इनिंग में जब जिस तरह से वो कॉन्फिडेंट दिखे, उस पे जिस तरह से उन्होंने बैटिंग किया, उससे लगा कि हाँ KL राहुल वहाँ पे सेटल्ड हो जाएंगे। तो पहला इनिंग आई थिंक 20-30 कुछ रन किए उन्होंने, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट इनिंग चला, बुमराह का अच्छी बॉलिंग आई, देन फिर सेकंड इनिंग में वहां पे यशस्वी जायसवाल एक नंबर का बैटिंग किया भाई ओपनिंग में, एंड उसके बाद कोहली का शतक भी उसी इनिंग में आया था, एंड फिर फाइवर भी उसी मैच में शायद बुमराह ने लिया था। तो पहले टेस्ट में वहां पे बढ़िया परफॉर्मेंस दिया था भाई, बुमराह कैप्टन था उस मैच का और इंडिया ने वो मैच जीता था। तो फर्स्ट टेस्ट पर्थ में जीतने के बाद भाई थोड़ा कॉन्फिडेंस जरूर आया था कि क्या इंडिया भाई बीजीटी, ये वाली बीजीटी जीत सकती है। बट वहां पे सेकंड जो मैच हुआ एडिलेड में, तो वहां पे भाई पता चला कि कमजोरी एक्चुअल में है क्या। वहां पे भाई वापसी हो चुकी थी रोहित शर्मा की कैप्टन, एज ए कैप्टन टीम के अंदर। एंड वहां पे क्या हुआ भाई, वहां पे ये हुआ कि फर्स्ट इनिंग जहां पे इंडिया ने 180 रन बनाए थे, उसमें भाई एक भी 50 नहीं आया था, और वहां पे इंडिया की पहली इनिंग 180 पे ऑल आउट हो गई थी। एंड उसी पिच पे भाई ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग में बैटिंग करते हुए भाई 337 रन बना दिए थे, जिसमें लाबुशेन ने भाई वहां पे 64 एंड ट्रेविस हेड ने 140 की कमाल की इनिंग खेली थी, और उसी के बाद भाई वो लीड में चले गए थे। एंड फिर इंडिया की सेकंड इनिंग आती है भाई, वहां पे भी आपको 150 किसी भी बैट्समैन से नहीं देखने को मिलेगी, 175 उसमें बनाए उस। एंड देन फिर ऑस्ट्रेलिया की जो सेकंड इनिंग थी, उन्होंने 19 रन बनाए, 19 का टारगेट था, उन्होंने बनाया, आराम से 10 विकेट से मैच जीत के ले गए और सीरीज को बराबरी पे कर दिया। तो तीसरा टेस्ट आते आते भाई थोड़ा कॉन्फिडेंस जरूर लो हुआ था, पर कहीं ना कहीं आस जरूर थी अपने को कि इंडिया मैच जीतेगी, इंडिया सीरीज जीतेगी, WTC के फाइनल में जाएगी। पर वो भाई कहीं धुंधली हो गई जब वहां पे पहले इनिंग में 445 रन बना दिए वहां पे ऑस्ट्रेलिया ने। 152 ट्रेविस हेड, टुल्ला को तो पता नहीं भाई क्या ही, जब इंडिया सामने आ जाता है उसको पता नहीं क्या सूंघ के आता है भाई। 152 वो, देन उसके बाद स्मिथ 101, 445 का वहां पे पहला इनिंग में स्कोर बना दिया उन्होंने। उसके बाद भाई देखो क्या होता है, उसी पिच पे वहां पे आए हैं इंडिया के बैट्समैन 260, जिसमें भाई KL राहुल एंड रविंद्र जडेजा दो ऐसे बैट्समैन थे जिन्होंने 50 प्लस रन किए थे। 260 पे वहां पे भाई आपकी पहली इनिंग खत्म हो जाती है, और जैसे तैसे तुमको पता है वहां पे दिवाली जैसे बनी थी भाई कि इस तरह से हमने फॉलो ऑन एटलीस्ट बचा लिया है, और उसके चलते ये जो तीसरा टेस्ट था ये भी ड्रॉ हो जाता है। सीरीज यहाँ तक भाई 1-1 की बराबरी पे थी। और बात करें भाई चौथे और पांचवे टेस्ट की, तो सिंपल होप थी भाई उनकी कि हमको ये दोनों जीतने हैं, WTC के फाइनल में जाना है। होप भी थी, रिक्वायरमेंट भी थी, सब कुछ थी। बट यार सब कुछ खत्म किया वहाँ पे इंडिया के बैट्समैनों ने। वहाँ पे किस तरह की परफॉर्मेंस की है मैं और क्या बताऊँ इससे ज्यादा। ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स को आप देखो, वहाँ पे यार रन बनाए हैं उनके, स्मिथ ने रन बनाए हैं, लाबुशेन ने रन बनाए हैं भाई, ट्रेविस हेड ने रन बनाए हैं। बाद में जरूर वो 0-0 पे भी आउट हुए हैं, वो बात अलग है। कॉन्स्टास ने रन बनाए हैं, उनके ख्वाजा ने भी रन बनाए हैं। तो उनकी तरफ से भाई सबसे रन बन रहे हैं। और इंडिया की तरफ से अगर इक्का दुक्का छोड़ दो शतक, आप नीतीश कुमार रेड्डी के 100 को छोड़ दो, उसके अलावा आप यशस्वी जायसवाल के बैट को छोड़ दो, तो उसके अलावा भाई कहाँ है मास्टर इनिंग्स, कहाँ है। वहां पे एक कोहली से आया था, एक 10 इनिंग में एक ही शतक आया भाई एक तरह से।
10 9 10 जितना भी आया है उनमें एक शतक उनके बैट से आया। देन तो तुमको पता है क्या क्या नंबर रहे हैं उनके, ठीक है। उसके बाद रोहित शर्मा अगेन भाई तुम देखो किस तरह का बैटिंग है, क्या किया है उन्होंने। तो ऐसा कुछ रहा है भाई इंडिया का परफॉर्मेंस, बिल्कुल मतलब सोचना तो पड़ेगा भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं। एंड उसी के साथ भाई सीरीज तो हम हार चुके हैं आज। एंड नाउ अब WTC फाइनल का जो रास्ता था वो खत्म है और साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में फाइनल होने वाला है। एंड वंस अगेन भाई हमको ये सीरीज भी हार के थोड़ी निराशा जरूर हाथ लगी है। तो ये तो हो चुका भाई सीरीज का बात। देखो यार सीरीज तो हम हार गए बट इसके अंदर भी कुछ पॉइंट्स, कुछ अच्छे पॉइंट्स हमको मिले हैं देखने को। अब अगर आप टीम के पर्सपेक्टिव से देखते हो तो वहाँ पे कुछ अच्छे पॉइंट्स आपको जरूर मिले हैं, कुछ खराब पॉइंट्स भी रहे हैं। हम अब बात कर लेते हैं थोड़े उस अच्छे पॉइंट्स पे और थोड़े बुरे पॉइंट्स पे। तो अगर अच्छी चीजों की बात करोगे तो भाई वहाँ पे कुछ आपको अच्छी चीजें दिखेंगी जरूर इस सीरीज में जो हुई है इंडिया के लिए। उनमें भाई सबसे पहला है बुमराह का बॉलिंग परफॉर्मेंस। 32 विकेट्स बंदे ने भाई लिए हैं पूरी सीरीज में, बहुत कमाल की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया है भाई। पूरा जो बॉलिंग अटैक है उसने लीड करके चला है और उस बंदे ने दिखाया भाई हाउ वी कैन बॉल। उस बंदे ने भाई 32 हर जगह जब भाई जरूरत था विकेट का बंदे ने ला के दिया। और पहला टेस्ट सबको याद है भाई फाइफर भी लिया था उन्होंने और उसके बाद भी शायद 1-2 फाइफर उन्होंने लिए हैं। लास्ट टेस्ट मैच सेकेंड इनिंग में बंदा नहीं था, होता तो मे भी रिजल्ट कुछ और होता। अपना पहला जो गुड पॉइंट था इस पूरी सीरीज का वो है भाई जसप्रीत बुमराह, जस्सी जैसा कोई नहीं गाइज। एंड बात करूँ दूसरा अच्छे चीज के तो भाई वो है नीतीश कुमार रेड्डी, जायसवाल का जो बैटिंग परफॉर्मेंस अपने को देखने को मिला है। KL राहुल का बात कर लो, उनका भी बीच में अच्छे नॉक्स आए थे, सीरीज से पहले उतना कॉन्फिडेंट वो नजर नहीं आ रहे थे बट इस सीरीज में जरूर KL राहुल का थोड़ा सा तो कॉन्फिडेंस आई थिंक रिवाइवल हुआ होगा। तो और बात करें भाई नीतीश कुमार रेड्डी की तो पहले टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस दिया, उसके बाद भाई शतक भी लगाया उन्होंने। एंड ये एक नया जो राइज हुआ है एक नए प्लेयर का, ये बहुत बढ़िया है इंडिया टीम के लिए। मैच्योरली बैटिंग करते हुए देख के बहुत अच्छा लगा। एंड जायसवाल की तो मैं क्या ही बात करूं भाई, पहले टेस्ट में 161 हो और उसके बाद भी कॉन्स्टास वाला तो सबको मालूम है भाई कॉन्स्टास के साथ तो उसने क्या किया था। एंड अगेन जायसवाल प्रूफ कर रहे हैं यहाँ पे। नीतीश कुमार रेड्डी ने ऑलरेडी यहाँ पे टेस्ट में प्रूफ कर दिया है कि वो टेस्ट के भी प्लेयर हैं यहाँ पे। एंड ये भाई इंडिया का सेकंड गुड थिंग है जो कि सीरीज में हमको देखने को मिला। अब यार देखो गुड थिंग तो बहुत कम है, ठीक है, हम सीरीज हारे हैं सीधी सी बात है, तो गुड थिंग कम बट बैड चीजें ज्यादा मिलने वाली है। तो बैड चीजों की अगर बात करोगे तो भाई मेरे को सबसे पहले समझ में नहीं आता, जब जीजी आए थे, गौतम गंभीर जी आए थे एज ए कोच, तो वहां पे हमने बांग्लादेश को हराया तो सब बोल रहे जीजी एरा चालू हो गया। उसके बाद भाई न्यूजीलैंड के साथ क्या हुआ सबको मालूम है, यहाँ पे क्या हुआ अब दिख ही रहा है भाई। तो मुझे एक बात समझ नहीं आती भाई, क्यों भाई आप ऑलराउंडर्स पे इतना निर्भर कर रहे हो भाई। आप वॉशिंगटन सुंदर को काहे खिला रहे हो भाई। आप टेस्ट मैच है, आपको प्रॉपर बैट्समैन के साथ जाना चाहिए, प्रॉपर पेसर्स के साथ जाना चाहिए, बट भाई आप क्यों इतना ऑलराउंडर्स पे रिलाई कर रहे हो भाई, है ना। तो यहाँ पे आपको आई थिंक स्पेशलिस्ट के साथ जाना चाहिए ना कि ऑलराउंडर्स के साथ। तो मेरे हिसाब से भाई ये जो पहला जो बैड थिंग था वो यही है कि हमने कुछ ज्यादा ही रिलाई कर दिया है ऑलराउंडर्स पे, उतना नहीं होना चाहिए। एंड बात करो भाई दूसरी गलत चीज जो कि मुझे इस सीरीज में नजर आई वो है भाई KL राहुल का क्यों भाई इन्होंने बैटिंग ऑर्डर चेंज किया। जब भाई सीरीज स्टार्ट हुई थी बंदा कॉन्फिडेंट था ओपनिंग करने में, अच्छे टच में लग रहा था, बढ़िया शॉट्स अच्छे रन आ रहे थे उसके बैट से, देन आपको क्या जरूरत थी भाई उसको जाके बाद में उसका बैटिंग ऑर्डर चेंज करने की। रोहित शर्मा आए थे, ठीक है, उन्होंने एक मैच में नहीं किया, उसके बाद उन्होंने उसका बैटिंग ऑर्डर चेंज किया, क्या जरूरत थी भाई वहाँ पे उसका चेंज करने की। एंड दूसरा मुझे लगता है भाई शुभमन गिल के साथ इन्होंने क्या किया है। देखो यार सीरीज स्टार्ट होती है, आपके पास पहले मैच में शुभमन गिल की जगह देवदत्त पडिक्कल खेलते हैं, ठीक है, समझ में आता है। देन आप 2 मैच मौका देते हो शुभमन गिल को, बट आप चौथे टेस्ट से वहाँ पे शुभमन गिल को बाहर कर देते हो। मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आया भाई क्यों बाहर किया गया वहाँ पे शुभमन गिल को। आपको आप बार बार बैटिंग में ही तो कोलैप्स कर रहे हो ना भाई, बैटिंग में ही कोलैप्स कर रहे हो, आप क्यों उसको वो कर रहे हो बाहर। तो ये भी मुझे कहीं ना कहीं गलत चीज लगी इस सीरीज के अंदर। एंड तीसरा जो खराब चीज मुझे इस सीरीज में लगा वो था भाई हमारे जो बेस्ट प्लेयर्स थे जो कि बैटिंग के बोलते हैं ना स्तंभ थे, उनका परफॉर्मेंस भाई, उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है भाई। अब बात कर लो विराट कोहली का, एक शतक जरूर आया था, उसके बाद कुछ खास किया नहीं है भाई। आप बात कर लो रोहित शर्मा की, भाई उनका तो उससे भी बुरा हाल रहा है। रोहित शर्मा तो बिल्कुल मतलब स्टार्ट ही नहीं कर पाए, 1-2 इनिंग में उनको स्टार्ट जरूर मिला बट उनका भी वो कुछ कर नहीं पाए। अब बात कर लो ऋषभ पंत का, उसका अगर भाई ऋषभ पंत का अगर आप लास्ट मैच का वो इनिंग छोड़ दो, उसमें भाई बहुत बढ़िया खेला, उस इनिंग को अगर हम हटा दें तो उससे पहले भाई ऋषभ पंत ने भी कुछ खासा किया नहीं भाई। आप सुनील गावस्कर
गावस्कर तो सबको याद होंगे। तो तुमको पता है भाई ऋषभ पंत ने खासा कुछ किया नहीं है। एंड उनके अलावा भाई केएल राहुल की अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने भी कुछ खासा किया नहीं है। वो चाहे कुछ भी रीजन आप समझो, कुछ भी रीजन आप मानो, उनसे भी उम्मीदें बहुत थी भाई, पर उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं किया है। ये आई थिंक मेरे हिसाब से कुछ पॉइंट्स थे जो कि अच्छे और बुरे इस सीरीज के हिसाब से थे। एंड आपको जो लगता है भाई वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो जो कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की जो टेस्ट सीरीज बीजीटी थी उसके ऊपर था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर यार वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। जल्दी ही मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।